सीएम योगी ने एक ट्वीट डिलीट करके पहले अखिलेश यादव को चौंकाया। अखिलेश यादव ने उस ट्वीट को समझने का प्रयास किया, फिर 1,93,000 शिक्षक भर्ती के आंकड़े को जोड़कर उन्होंने दावा किया कि 2027 में बीजेपी की हार होने वाली है। ये आंकड़े पूरे तरीके से संकेत दे रहे हैं कि बीजेपी नहीं जीतेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर साल 2027 में बीजेपी हार जाती है तो 2029 में मोदी और शाह के लिए मुश्किलें और बढ़ेंगी। – 2027 में सपा की जीत क्यों ही होगी? अखिलेश ने तफसील से योगी को बताया। मोदी शाह से लेकर बीजेपी संगठन हुआ हैरान। अखिलेश यादव ने विश्लेषण करके पूरी पड़ताल की, उन्हें ये बात समझ में आ गई। 2027 में तो जीत सपा की ही हो रही है। अब अखिलेश अपने उसी विश्लेषण के जरिए योगी को चौंका रहे हैं। मोदी शाह समेत बीजेपी संगठन को हैरान कर रहे हैं। कह रहे हैं 2027 में तो किसी भी हालत पर बीजेपी की सरकार की वापसी यूपी में नहीं होने वाली है। अगर ऐसा हुआ तो समझिए साल 2029 में मोदी शाह के साथ क्या होगा। दरअसल 1,93,000 शिक्षक भर्ती को लेकर यूपी सरकार काफी चर्चा में है। यूपी सरकार के ऑफिशियल एक्स हैंडल से एक अखबार की कटिंग की तस्वीर शेयर कर इस बात की घोषणा की गई कि सूबे में अब 1,93,000 पदों पर शिक्षक भर्ती होगी। सरकार के इस पोस्ट के बाद युवाओं के बीच खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही क्योंकि सरकार ने अपना एक्स पोस्ट डिलीट कर लिया। इसी के बाद से इस मुद्दे पर राजनीति शुरू हो गई है। सपा चीफ अखिलेश यादव ने 1,93,000 के आंकड़े से ये साबित करने की कोशिश की है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी भाजपा बहुमत का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। आइए जानते हैं अखिलेश यादव ने क्या गुड़ा गणित लगाकर ट्वीट किया। अखिलेश ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, 1,93,000 शिक्षक भर्तियों के जुमलाई विज्ञापन से जन्मा 2027 के चुनाव में भाजपा की हार का राजनीतिक गणित। मान लिया जाए कि एक पद के लिए कम से कम 75 अभ्यर्थी होते तो ये संख्या होती है 1,44,75,000 और एक अभ्यर्थी के साथ अगर केवल उनके अभिभावक जोड़ लिए जाए तो कुल मिलाकर 3 लोग इससे प्रभावित होंगे, अर्थात ये संख्या बैठेगी 4,34,25,000। ये सभी वयस्क होंगे। इन्हें 4,34,25,000 मतदाता मानकर अगर यूपी की 403 विधानसभा सीटों से विभाजित कर दे तो यह आंकड़ा लगभग 1,08,000 वोट प्रति सीट का आएगा। और अगर इनका आधा भी भाजपा का वोटर मान ले, चूंकि भाजपा 50% वोटर्स की जुमलाई की बात करती आई है, तो लगभग 1,08,000 का आधा मतलब हर सीट पर 54,000 मतों का नुकसान भाजपा का होना तय है। इस परिस्थिति में भाजपा 2027 के विधानसभा चुनावों में 2.5 सीटों पर ही सिमट जाएगी। पुलिस भर्ती के मामले में भर्तियों का ये गणित भाजपा को यूपी में लगभग आधी सीटों पर हारने में सफल भी रहा है। ऐसे आंकड़ों को अब सब गंभीरता से लेने लगे हैं। अब ये मानसिक दबाव का नहीं, सियासी सच्चाई का आंकड़ा बन चुका है। जैसे ही ये आंकड़ा प्रकाशित होगा और विधानसभा चुनाव लड़ने वाले भाजपाई प्रत्याशियों के बीच जाएगा, वैसे ही उनका राजनीतिक गुड़ा गणित टूट कर बिखर जाएगा और विधायक बनने का उनका सपना भी। इससे भाजपा में एक तरह से भगदड़ मच जाएगी। ऐसे में भाजपा को मतदाता ही नहीं बल्कि प्रत्याशियों के भी लाले पड़ जाएंगे। वैसे भी कुछ निम्नांकित उल्लेखनीय कारणों से भाजपा सरकार के विरोध में यूपी की जनता पूरी तरह आक्रोशित है और भाजपा को 2027 के चुनाव में बुरी तरह से हराने और हटाने के लिए पूरी तरह कमर कस के तैयार है। किसानों, मजदूरों की बेकारी, युवाओं की बेरोजगारी, परिवार वालों के लिए खान पान, दवाई, पढ़ाई, पेट्रोल डीजल और हर चीज़ की महंगाई, महिलाओं का अपमान और असुरक्षा, हर काम में भ्रष्टाचार, पीडीए का उत्पीड़न और उन पर अत्याचार, भाजपा में डबल इंजन की टकराहट, भाजपा राज में सत्ता सजातीय पक्षपात, भाजपा में 2 फाड़, भाजपा राज में कमीशनखोर अधिकारियों को बचाने की साजिश, सच्चे अधिकारियों के परिवारों पर व्यक्तिगत हमला, बुद्धिजीवियों और पत्रकारों पर एफआईआर और उनकी गिरफ्तारी, विपक्ष पर झूठे मुकदमे, झूठे एनकाउंटर का डर, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग, पुलिस का भ्रष्टीकरण, शिक्षक, शिक्षा मित्र, आशा, आंगनबाड़ी सहायिका, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की उपेक्षा और अवहेलना, खरबपतियों के फायदे के लिए नियम कानूनों को तोड़ना मरोड़ना, छोटे दुकानदारों, व्यापारियों, कारोबारियों, कारखाने वालों का जीएसटी के नाम पर शोषण और वसूली, वर्क लाइफ बैलेंस बिगाड़कर एम्प्लॉयज का शोषण, असुरक्षित क्षेत्र में अस्थायी काम करने वाले डिलीवरी पर्सन,
ड्राइवर या अन्य को कोई भी सामाजिक सुरक्षा ना मिलना, बीमा पर टैक्स वसूलना, जनता की बचत पर मिलने वाले ब्याज का कम होना और उस पर भी टैक्स वसूलना, कलाकारों की अभिव्यक्ति पर डर की तलवार, स्कूलों, अस्पतालों, सड़कों, जल और विद्युत आपूर्ति की दुर्दशा और लगातार बढ़ते बिल, इन जैसे ना जाने कितने मुद्दे हैं जो भाजपा विरुद्ध जनता में आक्रोश का उबाल ला चुके हैं। यूपी में लोकसभा की पराजय के बाद भाजपा का सारा सियासी समीकरण और सांप्रदायिक राजनीति का फॉर्मूला पहले ही फेल हो चुका है। विकास के नाम पर इन्होंने सपा सरकार के बने कामों के उद्घाटन का मात्र उद्घाटन ही किया है। ऐसे में भाजपा के भावी प्रत्याशियों के बीच ये संकट है कि वो जनता के बीच क्या मुंह लेकर जाएं। इसलिए उत्तर प्रदेश में भाजपा 2027 के चुनाव में अपनी हार मान चुकी है और जाने से पहले हर ठेके और काम में बस पैसा बटोरने में लगी है। इसलिए यूपी ऐतिहासिक महाभ्रष्टाचार के दौर से गुजर रहा है। भाजपा की सामाजिक अन्याय, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता पर आधारित समाज को लड़ाने वाली बेहद कमजोर हो चुकी दरारवादी, विभाजनवादी, नकारात्मक राजनीति के मुकाबले सामाजिक न्याय के राज की स्थापना का महालक्ष्य लेकर चलने वाली समता, समानतावादी, सौहार्दपूर्ण और सकारात्मक पीडीए राजनीति का युग आ चुका है। 90% पीड़ित जनता जाग चुकी है और अपनी पीडीए सरकार बनाने के लिए कटिबद्ध भी है और प्रतिबद्ध भी। अब सब पीड़ित मिलकर देंगे जवाब। 27 में बनाएंगे अपनी पीडीए सरकार। पीडीए ही भविष्य है। तो अखिलेश ने पूरी कहानी बता दी। आखिर 2027 में सपा क्यों जीतेगी? अगर दावे वाकई में सत्य है तो फिर यूपी की सत्ता से बीजेपी गई।